हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और इसमें लिखा है आपका एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 16। सन्डे क्रेडिटर्स 28,000, रिजर्व 42,000, कैपिटल एक्स के लिए 2,40,000 एंड फॉर वाई 1,20,000। कैश, डेप्टर्स, stock, fixed assets. They decided that with effect from 1st April 16, they will share profit and losses in the ratio 2:1. For this purpose, they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%, a provision of 6% be made on debtors for doubtful debts, stock be valued 1,90,000, an amount of 3,700 included in creditor is not likely to be claimed. Partner decided to record the revised value in books. However, they do not want to distribute the reserve. You are required to prepare journal entry, capital account of partner and revised balance sheet. हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला यहाँ पर, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे करना है आपको। जर्नल एंट्री करनी है सबसे पहले, उसके बाद बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री, फर्स्ट नंबर की जो एंट्री है वहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएट बाय 10%, कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि फिक्स्ड एसेट 10% से कम हुआ है। एसेट्स हमारे एसेट्स डेबिट होते हैं, और डेबिट अगर कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो 1,50,000 है और उसका 10% होगा 15,000। तो इस तरीके से 15,000 है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इट मींस यहाँ पे डेटर्स भी कम हुए हैं। डेटर्स की जो वैल्यू है वो लिखी है 1,20,000 और उस पर 6% है। तो 1,20,000 का 6% होता है 7,200, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्योंकि जो हमारे डेटर्स हैं वो भी हमारे कम हो गए, तो डेटर्स भी एसेट्स होते हैं और एसेट्स डेबिट होता है। अगर कम हो जाएगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये एंट्री कंप्लीट बन जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक बी वैल्यूड 190, यानी स्टॉक पहले जो था आपका वो 1,40,000 का था, अब हो गया 1,90,000 का। तो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितने अमाउंट से हुआ? 50,000 से। तो जितने अमाउंट से इंक्रीज होगा लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, 50,000 रुपए से ये इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स आपको देने नहीं है, 3,700 के क्रेडिटर आपको नहीं पे कर रहे। इट मीन्स आपके क्रेडिटर भी कम हो गए। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब कम हो जाती है तो उसे डेबिट कर देते हैं। इंक्रीज होने के केस में उसे क्रेडिट ही रहने देते हैं, लेकिन अगर वो डिक्रीज हो गया है तो उसे डेबिट करेंगे, यानी कि सन्डे क्रेडिटर्स डेबिट 3,700 और टू रिवैल्यूएशन 53,700। तो ये दो एंट्री आपने रिवैल्यूएशन वाली की। इसके बाद हमें देखना होगा यहाँ पर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है 22,200 और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है 53,700। तो आपका जो डेबिट साइड है वो 22,200 है और जो क्रेडिट साइड है वो 53,700 है। इन दोनों में ज्यादा है क्रेडिट साइड, यानी कि 53,700 में से अगर हम 22,200 माइनस करते हैं तो 31,500 आता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4:3 के रेशो में, यानी कि ओल्ड रेशो में। और जब आप इसे 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे 31,500 का 4/7 और 31,500 का 3/7। तो ये अमाउंट आ जाता है। यानी प्रॉफिट के केस में एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 3 एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व के बारे में लिखा है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व को बांटना नहीं है। तो जब रिजर्व को नहीं बांटना है तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना होगा रिजर्व का। और रिजर्व जो दिया है वो 42,000 दिया है, उसमें आप करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना होगा। और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
x के लिए ओल्ड रेशो 4/7 माइनस 2/3, सॉल्व करेंगे 2/21 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आता है इसलिए इसे लिखेंगे गेनिंग। ऐसे y का करना है 3/7 माइनस 1/3, ये आता है 2/21 और ये प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस हो गया। इसके बाद 2 है ये। अब अमाउंट जो दिया है रिजर्व का 42,000 है, तो 42,000 का 2/21 4,000 और y के लिए 42,000 का 2/21 4,000। अब गेनर क्या होता है? गेनर को करते हैं डेबिट और सैक्रिफाइसर को करते हैं क्रेडिट, यानी कि x कैपिटल डेबिट टू y कैपिटल, ये वाली एंट्री आप कर देंगे 4,000 4,000। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जनरल एंट्री एंड एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब करना कैसे इसे? सबसे पहले नंबर पे आप एंट्री देख रहे हैं रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाना। ये डेबिट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, दिस इज राइट साइड, और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो यहां पे वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन के डीआर में जाएंगे, लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये दोनों चीज आपने यहां पे लिखनी है। अमाउंट आएगा 15,000 और 7,200, यानी इन दोनों का टोटल होता है 22,200। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही अमाउंट आएगा जो रिवैल्यूएशन के डीआर में लिखा होगा, लेकिन नेम आएंगे ये फिक्स्ड एसेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय स्टॉक बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय स्टॉक बाय सन्ड्री क्रेडिटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 53,700 है, इसमें से ये दोनों माइनस किए जाएंगे, ये बच जाएगा 31,500, और इस 31,500 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, जो आता है 18,000 और 13,500। तो ये आपका कंप्लीट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट पर, और कैपिटल अकाउंट जो बनाना है उसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर, दो पार्टनर हैं एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। आप लिखेंगे यहां पे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल लिखा हुआ है वो सबसे पहले बच्चे यहां लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीटी 2,40,000 1,20,000। इसके बाद यहां रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है जो आप देख रहे हैं 18,000 और 13,500। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है जो यहां पे हमने एंट्री की है टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, यानी ये पार्टनर यहां क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे आप, और क्रेडिट साइड में जाने के बाद आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, यानी ये वाला आ जाएगा, और अमाउंट आएगा 18,000 और 13,500, ये लिख दिया। इसके बाद एक एंट्री आपने की है एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल क्या है? डेबिट है, तो आप डेबिट साइड में जाओगे और लिखोगे टू वाई कैपिटल, टू वाई कैपिटल। अमाउंट एक्स के कॉलम में आएगा 4,000। ऐसे ही एंट्री क्या है? एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल है, तो टू वाई कैपिटल में जाएंगे यानी कि क्रेडिट साइड में, और लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, और अमाउंट आएगा बाय वाले कॉलम में। अब इसका टोटलिंग करना है, जैसे एक्स का टोटल करेंगे 2,58,000 बैठता है, इसमें से माइनस करेंगे 4,000 तो बच जाता है 2,54,000। सेम थिंग टोटल करेंगे 1,37,500, और इस 1,37,500 यहां कुछ नहीं है तो यही बच जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों यहां पर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटीज में जो लिखा है वो सबसे पहले क्रेडिटर लिखे हैं, और क्रेडिटर्स लिखे हैं 28,000। तो उस क्रेडिटर्स में से आप ये 3,700 माइनस करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर 3,700 के कम हुए थे। इसके बाद जो रिजर्व आया है 42,000, रिजर्व इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसे बांटना नहीं था, इसलिए रिजर्व एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आया है, एक्स की कैपिटल 2,54,000 आ जाएगी, यहां से आएगी, और ऐसे ही बच्चों वाई की कैपिटल आ जाएगी 137,500। तो ये पॉइंट थे आपके लायबिलिटी साइड के। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले कैश वाला पॉइंट है, और कैश वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 20,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद आपके डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे यहाँ पे 1,20,000 के थे, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7,200 जो था वो माइनस होगा। इसके बाद आपका स्टॉक, स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है, पहले जो स्टॉक था वो 1,40,000 का था, लेकिन स्टॉक भी वैल्यूड एट 190, स्टॉक हो गया 1,90,000 का,
तो स्टॉक इंक्रीज करने के बाद 1,90,000 है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। जो वैल्यू 1,50,000 थी उसमें से 15,000 को माइनस करने के बाद ये आता है 1,35,000। तो ये बच्चों बैलेंस शीट के पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ये लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, दोनों का टोटल सेम आता है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा है PQR आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3 ऑन 31 March 19 देयर बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, जनरल रिजर्व 75,000, कैपिटल अकाउंट PQR के लिए 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। कैश एट बैंक 40,000, डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। It was decided that with effect from 1st April 19, the profit sharing ratio will be 4:3:2. For this purpose, the following revaluation were made. Furniture be taken 80% of its value. यानी फर्नीचर आपका 80% रह गया, मीन्स 20% कम हुआ। स्टॉक भी अप्रिशिएट बाय 20%, स्टॉक इंक्रीज हुआ है 20% से। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 ऑन डेब्टर्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000। Partner agree that altered value are not to be recorded in the books and they also do not want to distribute the general reserve. You are required to post a single journal entry to give effect to the above. Also prepare the revised balance sheet. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ वैल्यू, कि फर्नीचर को 80% पे लिया गया। मीन्स यहाँ पर जो फर्नीचर है आपका वो दिया है 60,000, जिसको 80% लिया गया है। इट मीन्स ये 20% कम हुआ। तो 60,000 का 20% होता है 12,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि स्टॉक एप्रिशिएट बाय 20%। स्टॉक 20% से इंक्रीज़ हुआ और जो स्टॉक की यहाँ पर वैल्यू दी है वो दी है 3 लाख, और 3 लाख का 20% होता है 60,000। 3 लाख रुपए का 20% 60,000 होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की हो गई। यानी पहले जो प्लांट एंड मशीनरी था वो आपका 4,20,000 था, अब वो 4 लाख रह गया। तो कितना कम हो गया? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000 ऑन डेब्टर्स है। तो आपके डेटर्स भी कम हो गए 10,000 से। अब डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं और कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और जब क्रेडिट करेंगे तो इस साइड आएगा, यानी डेटर कम हो गया। और एसेट्स का डिक्रीज होना इधर आता है, एसेट्स का इंक्रीज होना इधर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का या लाइबिलिटी का इंक्रीज होना दिस साइड आता है और डिक्रीज होना आपका राइट साइड आता है। तो इंक्रीज हुआ है 3,000 से, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 60,000 में से आप ये तो माइनस करने के बाद वैल्यू आती है आपकी 15,000, जो कि प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो आपका ओल्ड रेशो दिया है क्वेश्चन में, और ओल्ड रेशो दिया है 5:4:3, तो इसे 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कि भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। जनरल रिजर्व 75,000 है, यानी कि 90,000 हो गया। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में लिखा है 5:4:3 और न्यू रेशो है 4:3:2। तो आपको कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, यानी ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड दिया है 5/12 माइनस 4/9। सॉल्व करने के बाद आता है 1/36, माइनस में आता है इसलिए गेनिंग रेशो है। क्यू का आता है 4/12 ओल्ड माइनस न्यू 3/9। सॉल्व करने के बाद 0 आता है, ना ही गेनर है ना सेक्रीफाइजर है। देन आर का करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ये सॉल्व करने के बाद आता है 1/36 सेक्रीफाइसिंग है। तो आपका जो टोटल ये 90,000 दिया है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नहीं 1/36 2500, और आर के लिए 90,000 1/36 2500। तो इसकी एंट्री जो आप लिखेंगे बच्चों वो लिखेंगे यहाँ पर पीस कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल,
गेनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइजर को क्रेडिट किया जाता है, जो 2500 हमारे आए थे। इसके बाद आपको बनाना की बैलेंस शीट में कि पार्टनर्स एग्री दैट ऑल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू लिखी जाएगी, सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा, बाकी किसी भी पॉइंट में चेंज नहीं होगा, यानी जो पॉइंट जिसकी जितनी वैल्यू दी गई है वो उतना ही आएगा। जैसे कि कैसेट बैंक 40,000 था एसेट्स में, तो 40,000 रहेगा। डेटर्स आपके 2,10,000 थे तो 2,10,000 ही रहेंगे। स्टॉक आपका 3 लाख था, वही रहेगा। फर्नीचर 60,000 रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 रहेगा। कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट कैपिटल के। क्रेडिटर्स हमारे 50,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है। जनरल रिजर्व 75,000 है। कैपिटल पी के लिए 4 लाख थी, लेकिन पी को हमने क्या किया हुआ है, ऊपर डेबिट किया हुआ है, तो उसमें 2,500 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3,97,500। क्यू के लिए कुछ नहीं है, 3 लाख ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आर के पास पहले 2 लाख थी कैपिटल और उसमें क्रेडिट में लिखा हुआ है 2,500, तो प्लस करने के बाद आता है 2,02,500 और ये हो जाता है 9 लाख। तो दोनों तरफ का टोटल आता है 10,30,000 एंड 10,30,000। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ